जॉन अंकल ने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, जिसके बाद से अंकल के साथ अजीबोगरीब तरह के वाक़यात होना शुरू हो गए। चाहकर भी जॉन अंकल उन अजीबोगरीब हालातों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे। उन्होंने परेशान होकर गाड़ी को बेचने की सोची। तभी एक रोज़ जॉन अंकल मिस डिसूज़ा के घर की ओर निकलते हैं। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अरे यार, ये गाड़ी अभी तक तो ठीक थी, या अचानक क्या हो गया? यह कहते ही जॉन अपनी गाड़ी को चेक करने लगता है। तभी एक आदमी का भूत उसे कुछ कहता है। भूल कर भी तुम इस गाड़ी को दोबारा बेचने की सोचना भी मत। वो आदमी का भूत हर वक्त गाड़ी में सफ़र करते समय जॉन अंकल को परेशान किया करता था। जॉन अंकल उस बुरी आत्मा से कहते हैं, देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? प्लीज मुझे सुकून से जीने दो। क्यों नहीं, मगर तुम पहले कहो ये गाड़ी तुम कहीं नहीं बेचोगे। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बेचूंगा। प्लीज अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। तभी एक भिखारी बाबा उनकी ओर से निकलते हुए कहते हैं, वो तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे उसके बदले का इंसाफ नहीं मिल जाता। भाई अब क्या तुम्हारी कमी थी? वैसे भी जिंदगी में बहुत टेंशन है, प्लीज मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ। तभी वो भिखारी बाबा जॉन अंकल से कहता है, तुम्हें मैं दोबारा मिलूंगा। भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से प्लीज। जॉन अंकल उस भिखारी बाबा की बात को सोच के परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार उस भिखारी ने उन्हें ऐसा क्यों कहा। कि तभी जॉन अंकल को कुछ ही दूरी पर एक मैकेनिक नजर आता है। अच्छा है भाई जो आप मुझे यहाँ मिल गए। तभी वो मैकेनिक कहता है, क्या हुआ भाई, बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ भाई, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पिछले 2 घंटे से परेशान हो रहा हूँ और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है, ना कोई गाड़ी। अरे भाई कैसे नजर आएगा, कुछ साल पहले ही इस रास्ते पर कुछ लोगों ने मिलकर एक जिंदा इंसान को जलाकर मारा था। कहते हैं तभी से उसकी आत्मा इस रोड पर घूमती है। अच्छा, तो आप जानते हैं ये बात कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ था? हाँ साहब, मैं सारी बात जानता हूँ। तो बताइए मुझे भी कि उस इंसान के साथ ऐसा क्या दुष्व्यवहार हुआ था। चंदन जॉन अंकल को उस दिन की भयानक घटना के बारे में सारी हकीकत बताने लगता है। कहते हैं साहब, वो बहुत अमीर आदमी था, इसलिए किसी ने उसके साथ अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली। पुरानी दुश्मनी? हाँ साहब, कहते हैं साथ में 2 दोस्तों ने मिलकर अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी और जो उसका एक दोस्त था संतोष, वो हर रोज़ राजीव की स्कूल में बहुत इंसल्ट किया करता था। चंदन डरते हुए जॉन अंकल को वो सारी बात बता रहा था और डर के मारे वो बात कहते कहते एकदम से चुप हो जाता है। तभी जॉन अंकल उससे कहते हैं, फिर क्या हुआ, आगे कहो। फिर क्या, अंदर ही अंदर उसके लिए संतोष की नफरत बढ़ती गई। उसके बाद एक दिन जब वो दोनों दोस्त मिले तो राजीव ने संतोष को मारने का प्लान बनाया। मारने का प्लान? सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे? साहब, ये छोटी सी बात हमारे लिए हो सकती है, राजीव के लिए नहीं। फिर क्या हुआ संतोष के साथ? राजीव ने संतोष को अपने घर के रूम में रस्सी से बांधकर 40 दिन तक उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। और एक दिन संतोष की बेहोशी की हालत देखकर राजीव को ऐसा लगा कि संतोष मर चुका है। यह सब सुनकर जॉन अंकल हैरान हो जाते हैं। कितना बेरहम इंसान है ये राजीव। जी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हे भगवान, आगे और भी कुछ करना बाकी था क्या? जी आप आगे बताइए। संतोष जिस गाड़ी से आया था, उसके बाद राजीव ने संतोष को बेहोशी वाली हालत में उसी गाड़ी की डिग्गी में 2 दिन रखा। उसकी सांसें भी चल रही थी और फिर राजीव ने यहाँ लाकर उसे जिंदा जला दिया। यह कहकर वो मैकेनिक भी अचानक से गायब हो जाता है। जॉन अंकल परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार उनके साथ ये सब क्या चल रहा है।
और वो उसी जगह पर चंदन को ढूंढने लगते हैं। अरे तुम कहाँ चले गए? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? चंदन, चंदन, अरे मेरे भाई कहाँ चले गए तुम? अंकल के बहुत ढूंढने के बाद भी चंदन नहीं मिलता तो अंकल जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी अचानक चालू हो गई और वो हैरानी से कहते हैं, अरे गाड़ी तो अचानक चालू हो गई। तभी जॉन अंकल को रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद एक आदमी रोड के साइड खड़ा दिखाई देता है। जॉन अंकल उसे वहाँ इतनी रात एक सुनसान जगह पर खड़े देख अपनी गाड़ी रोककर उससे कहते हैं, अरे भाई इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं जाना है तो कह दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो आदमी जॉन के बहुत बार पूछने के बाद भी कुछ नहीं कहता है तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं निकलता हूँ। यह कहकर जॉन अंकल वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो मिस डिसूजा के घर पे पहुँच जाते हैं। वहाँ वही आदमी मौजूद होता है जिसे जॉन अंकल रास्ते में मिले थे। अरे तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचे? अभी तो कुछ समय पहले तुम्हें उस रोड पर पीछे खड़े देखा था। अभी भी वो आदमी कुछ नहीं कहता और चुपचाप बस जॉन अंकल को घूरता रहता है। बेटा, तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ तो मुझ बुढ़िया के अलावा कोई नहीं रहता। अरे अभी तो आपके पीछे वो आदमी खड़ा था, फिर अचानक गायब कहाँ हो गया? तभी जॉन अंकल की नज़र मिस डिसूजा के घर की फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है। उस फ्रेम पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। अरे ये तो वही इंसान है जो मुझे रास्ते में मिला था, और जब मैंने इसे गाड़ी में बैठने को कहा तो उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। अरे बेटा, तुम ये क्या बात कर रहे हो? ये तो मेरा ही बेटा है और इसे मरे पूरे 5 साल हो चुके हैं। अरे ये आप क्या कह रही हैं? और मैंने इसे कुछ समय पहले अपने घर पर भी देखा था। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मेरे बेटे की तरक्की कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने मेरे बेटे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। क्या? मिस डिसूजा जॉन अंकल को सारी बात बताती है। मतलब संतोष आपका ही बेटा था? हाँ, संतोष मेरा ही बेटा था। जॉन अंकल मिस डिसूजा के घर से जा ही रहे थे कि अरे अरे बेटा, ये तो मेरे ही बेटे की गाड़ी है। क्या ये संतोष की गाड़ी है? तभी मेरे साथ कुछ अजीब और गरीब दुर्घटनाएं हो रही हैं। रास्ते में जॉन अंकल को फिर वही भिखारी बाबा मिलते हैं। जब तक तुम उसे मुक्ति नहीं दिला देते तब तक वो बुरी आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं पिछली बार के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा। हाँ बाबा, आप सही कहते हैं, मुझे संतोष को इंसाफ दिलाना चाहिए। आखिरकार उसके साथ इतना बुरा जो हुआ है। बस आप इस काम के लिए मुझे दुआ दें। हाँ बेटा, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। जॉन अंकल एक जॉब लेटर लेकर अरविंद का घर पता करके वहाँ पहुँच जाते हैं। अरविंद जॉब लेटर पढ़ता है जिसमें मंथली सैलरी 5 लाख रुपए होती है। अरविंद तुरंत दूसरे दिन वही एड्रेस पर पहुँच जाता है। अरे आओ बेटा, तुम्हारा वेलकम है इस ऑफिस में। कल तुम्हें मेरे साथ एक मीटिंग पर चलना है, फिर तुम ये जॉब स्टार्ट कर सकते हो। अरविंद अपनी जॉब से बहुत खुश रहता है और ये लोग मीटिंग के लिए अगले ही दिन उसी एरिया में जा पहुंचते हैं जहां अरविंद ने संतोष की हत्या की थी। बेटा संतोष, अब तुम आ सकते हो। अरविंद के यहाँ सुकून के दिन खत्म। संतोष अरविंद से कहता है, क्या हुआ अरविंद, चौंक गए मुझे देखकर? हाँ, मैं अब एक भूत हूँ। सालों से मुझे तुम्हारी तलाश थी। आज जाकर मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। अरविंद संतोष के आगे रहम की भीख मांगने लगता है। याद है तुम्हें, मैं भी इसी तरह तुम्हारे आगे रहम की भीख मांग रहा था और बड़ी बेरहमी से तुमने मुझे मार डाला। बार बार अरविंद संतोष के आगे माफी मांगता है। देखो मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर मेरे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज मुझे माफ कर दो।
सिर्फ बचपन के छोटे से मजाक मस्ती को तुम इतना सीरियस ले जाओगे कि किसी की जान तक ले सकते हो, ये नहीं सोचा था मैंने। मगर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने जो किया है उसका अंजाम तो यही निकलना था। अरविंद जॉन अंकल की गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है। भाग लो जितना दूर तक तुम भाग सकते हो, मगर आज मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरविंद गाड़ी की स्पीड फुल कर देता है। उसे जल्द से जल्द संतोष की नज़रों से दूर जाना था। मौत का खौफ और संतोष के डर के कारण वह ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका अब क्या होगा। वह भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो शायद भूल गया था कि संतोष एक भूत है। एकदम से अरविंद के सामने संतोष का भूत आ जाता है। अरविंद की गाड़ी बहुत तेज थी, इसलिए अरविंद कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और अरविंद भी संतोष की तरह जलकर मर जाता है। उस आग से निकलता धुआं संतोष को बहुत सुकून दे रहा था, क्योंकि अरविंद की मौत के बाद उसे मुक्ति जो मिल गई थी।